पीएमओ से भी बात करने के लिए गए तो आपने देखा कि वहां पर अभी पीएमओ उपस्थित नहीं है। उन्होंने बताया कि भाई वहां पर इस तरह से नसबंदी कैंप है तो वो कैंप में है, लेकिन समस्या तो समाधान तो करना पड़ेगा ना। उधर की स्थिति मैंने आपको दिखाई थी, अब यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी बात कर लेते हैं इन सभी से, क्या स्थिति है। हालांकि ये खड़ी खड़ी यहाँ पर ये कैसे नगर परिषद से परमिशन लेकर चलाते हैं अपन या ऐसे ही चलाते हैं? सर मुझे वैसे ही चला रखी है, 20-21 साल हो गए मेरे को। 20-21 साल हो गए। हाँ। 20-21 साल हो गए ऐसा कह रहे हैं ये। तो कोई आकर के मना नहीं करता? मना करते, हटा देते, फिर लगा लेते हैं। हटाने की मना करते हैं फिर लगा लेते हो। हाँ, ऐसा अब क्या कर रहा है, धंधा भी तो कर रहा है भाई साहब। तो इसको अपन साइड में भी तो लगा सकते हैं, मैंने अच्छे से लगा सकते हैं। साइड में ही, मैं खम्भे की आड़ आ जाती है मेरा। खम्भा है मेरे सामने, तो ये देखो लाइट का। किसका? फिर रोड पे आ जाते हैं गिरा के। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो ये रोड पर आ जाती हैं भैया सारी चीजें। 20-21 साल से लगा रहा हूं मैं, ऐसा कह रहे हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। भैया सामने इतनी सारी ये बाइक, ये फोर व्हीलर, ये टेम्पो वगैरह खड़े रहते हैं, इनसे दिक्कत नहीं होती क्या किसी को? बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या है कि है ना, क्या टेम्पो वाले से तो हम क्या बोलेंगे। बाइक का हाल ये है भाई साहब कि अगर आप पेशेंट से कहो ना, तो कह रहे वैसे बाइक को पार्किंग में खड़ी कर दो, ये कर दो, तो वो झगड़ा। बाइक तो मुझे कम नजर आ रही है, बाइक तो इतनी नहीं है, लेकिन फोर व्हीलर की स्थिति हम आए थे तब तो और ज्यादा थी। वो कैमरा देख करके तो और कम हो गई। अभी कुछ एक है जिनके ड्राइवर नहीं है तो वो खड़ी हुई है अभी भी। हाँ, तो हाँ, अपन तो केवल इतना सा जानना चाह रहे हैं कि अपन ने कभी लिखित में शिकायत की है क्या? ये आप ही की है क्या? ये आपने कभी लिखित में शिकायत नहीं, की? मैंने तो नहीं करी। लिखित में शिकायत नहीं हुई। लेकिन क्या है कि जैसे आप बता रहे हो ना कि फोर व्हीलर की भी प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है अभी। आप क्या है, ये ओपीडी का लास्ट टाइम चल रहा है। अगर आप 11-12 बजे आओगे यहाँ पे, अब क्या है कि पेशेंट आते हैं ना, जैसे हम कई बार कहते हैं तो वो झगड़ा करने पे उतारू होता है। फिर किस अपन काम करना है अपने को, अपन कौन कौन से झगड़ा करने पे उतारू। आप लिखित में शिकायत दे सकते हैं ना, आप इनसे भी बोल सकते हैं, इन पर दबाव बना सकते हैं हॉस्पिटल पर भी, भाई अंदर पार्किंग की व्यवस्था करें ये लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल करनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। नहीं, अगर हम तो दे देंगे, जैसे वो तो क्या, हम क्या सारे लिख करके दें, साइन कर देंगे अपन। कोई नहीं भाई, अपन तो यही चाहते हैं कि अगर व्यवस्था का समाधान होगा कैसे? पार्किंग से क्या है सर कि मतलब ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम है, हमको भी प्रॉब्लम है। जैसे ये बेतरतीब तरीके से खड़े रहते हैं ना, तो इस पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। सारे दुकानदार लिख करके दें, है ना, इनके लिए भी, ऑटो वालों के लिए भी, इनके लिए भी, जिससे क्या है कि इसका समाधान निकले। रास्ता आपके कोई ऐसी यूनियन या कुछ ऐसा बना हुआ है जो यूनियन, ये जो है ना, हम ये जो केमिस्ट यूनियन, ये लिख करके देंगे, हम सब साइन कर देंगे विद स्टाम्प। उनके अध्यक्ष मुझे आइडिया नहीं है, ये तो मेडिकल वाले से। कोई बात नहीं, आपने इतनी बात कही वही अच्छी है। तो भाई समाधान तो जब ही होगा जब इसमें सरकारी अस्पताल का जो प्रशासन है, जो जिला चिकित्सालय जो है अपना राजकीय चिकित्सालय, तो इसका प्रशासन आगे बढ़कर के आए और इस बारे में पहल करे। मात्र इसको लिख देना, फिर रिमाइंडर ही नहीं भेज रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप भी सुस्त हो गए। और दूसरा ये कि वहां पर जगह भी है, ऐसी नहीं है कि यहाँ पर जगह नहीं है, जगह है बकायदा। तो इस परिसर को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। ये बाहर जो गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं, इनसे बात की जा सकती है कि भाई जब पार्किंग है तो फिर आप बाहर गाड़ी क्यों लगा रहे हो? अगर पार्किंग है और फिर बाद में जब फिर भी ना लगाए तो ये है कि और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। 10 रुपए लगते हैं ना सर, 10 रुपए लगते हैं इनको। टेम्पो स्टैंड आ गए, अब ये टेम्पो बड़ी बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर। पार्किंग बोर्ड आगे लगा हुआ है, तब भी ये यहीं पे लगाते हैं ऑटो को। अच्छा, इनका कहना है कि सर यहाँ पर तो स्टैंड ही बना दिया। अब स्टैंड ही बना दिया तो फिर आप किससे क्या कहोगे? पार्किंग स्टैंड आगे है, लेकिन क्या है कि फिर भी ये वहां तक लगा देते हैं। अभी तो फिर भी कम आई है। आप अगर ओपीडी के टाइम आओगे तो पूरा, मतलब इनफैक्ट एक साधन निकलने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती मैं खुद यहाँ से दिन भर में कम से कम 4-5 बार गुजरता हूँ। सुबह 6:30 बजे यहाँ से जाता हूँ, दोपहर में 12:30 बजे यहाँ से निकलता हूँ, शाम को भी मैं निकलता हूँ, रात को भी कई बार देखी है कि यहाँ पर स्थिति ऐसी ही रहती है। हालांकि इतना नहीं रहता, लेकिन फिर भी थड़ी है, गाड़ियां हैं, ये बनी रहती हैं। और सुबह-सुबह आप आके देखोगे तो अब ये थड़ियाँ तो चल ही रही है और गाड़ियाँ फिर भी खड़ी है। वो गाड़ियाँ हैं किनकी है जो हट ही नहीं पा रही है? प्रशासन हटा कैसे नहीं पा रहा है? ये सबसे बड़ी समस्या है। चलो सर, आपने समय दिया, धन्यवाद। मैं साथी से कहूँगा और अपन पूछते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि भाई अगर मैं जो केमिस्ट यूनियन है अगर वो लिख करके दे दे, तो फिर तो हम भी हटा लेंगे। अब अभी हम यहाँ से गए थे तो आप देखो एक कतार यहाँ से और यहाँ तक ये लगी हुई है पूरी की पूरी। एक बार इनसे पूछ लेते अपन कि भाई अपन किसी को पैसे वगैरह देते हैं ये, या फिर अपन ने अपनी मर्जी से लगा रखी है? मैं एक बार कहूँगा कि एक बार बात कर लेते हैं इनसे भी। तो भैया अपन पैसे-वैसे देते हैं इसके लिए, अपन ऐसी लगा रखी है अपन ने? भैया यहाँ तो वैसे ही लगा रखी है। थोड़ा इधर आओ ताकि चेहरा दिखे आपका। अरे यार मेरे को यहाँ तो भाई साहब वैसे ही लगा रखी है। वैसे तो मना नहीं करता कोई आपसे? मना ना तो क्या कहते हैं, सभी लोग लगाते हैं। जहाँ ऑटो लगते हैं ना वहाँ तो गाड़ियाँ लगा देते हैं। ठीक है ना, ऑटो कहाँ लगते हैं? उधर लगते हैं वहाँ 7 नंबर पे। हाँ बोर्ड टांग रखा है। हाँ, ये वहाँ नगर परिषद नहीं लगाएगी बोर्ड? हाँ वो नगर परिषद गए। लेकिन क्या है वो
मनमानी चलती है दादागिरी है, कोई कहने वाला नहीं है। और प्रशासन है ना जो बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं गाड़ियां करता। किनकी है जो खड़ी हुई है? ये यहाँ के, रहती है? हाँ यहाँ के लोकल आदमी। लोकल आदमी की, लोकल आदमी की। अब ये देखो, ये ट्रैक्टर निकल रहा है तो कितनी सी जगह है यहाँ पर, ये देखो। अब ये बड़े वाहन है ये, अब आप देख लो कितनी सी जगह है। ये नीचे दिखाओ इधर एक बार, कितनी सी जगह है। हम लोग यहाँ पर भिज करके ऐसे खड़े हो गए तब जाकर के ये ट्रैक्टर निकल पाए, यानी कि पीछे। अब दोनों तरफ से ये इतनी इतनी फीट तो जगह गिर गई, इतनी सी बस्ती है। आगे कॉलोनी है टैंकरों के लिए। और भी आप भी टेम्पो चलाते हो भैया? तो अपन जैसे अपन ने किसी ने कह रखा है अपन से, अपन खुद ही खड़ी कर लेते हैं। हम तो कोई कहता तो कोई भी नहीं, हम तो आए जैसे कोई सवारी ववारी जैसे के उन्होंने थे। बोल रखा हो कि इतने पैसे दे दिया करो, यहाँ लगा लिया करो, नहीं कोई नहीं, दिक्कत ऐसा नहीं तो आएगी। कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं। कभी कोई आता नहीं है आपसे बोलने के लिए कि हटाओ यार यहाँ। नहीं, ऐसा तो बोलते थे, हटा देना हम। चलो, तो ये कह रहे हैं कि देखो हमसे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन हम लगा लेते हैं। लगाए कहाँ? ऐसे इन भैया ने बताया था कि हमारे लिए स्टैंड तो बनाया है, और स्टैंड बनाया वो पेड़ में दिखाऊंगा कि यहाँ से वो पेड़ पर उधर वो 7 नंबर का वो लगा रखा है उन्होंने, तो वहां पर स्टैंड बना रखा है। लेकिन इनका कहना था कि भाई वहां तो गाड़ी खड़ी कर दी है, 4 व्हीलर खड़ी हुई है और ऐसी खड़ी रहती है। अब जो जगह इनके लिए निर्धारित की गई थी वहां पर तो जो लोग हैं उनकी वहां पर 4 व्हीलर खड़े हुए, तो फिर किस तरह से ये खड़ा करें, इनका ये कहना है। मैं एक बार और जो यहाँ पर केमिस्ट है उनसे भी बात करूंगा अच्छे तरीके से। और अभी हम यहीं से होकर के गए थे थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पर क्या है, देखो, जो पेशेंट को ले जाना पड़ता है तो उसके लिए तो आदमी खड़ा कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। लेकिन बिना किसी वजह से ही अभी इसकी बात कर रहे थे, वो देखो ऑटो स्टैंड 7, उसके बारे में वो कह रहा था कि यहाँ पर वो कह रहा था कि भाई ऑटो स्टैंड बना दिया है, तो वो इसकी बारे में बात कर रहे थे, इधर बनाया वो स्टैंड। अब यहाँ पर तो क्या है कि भाई 4 पहिए वाली जो गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी वो खड़ी हो जाती हैं। अब अभी अपन गए थे तो उससे पहले यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अभी तो लगे हुए हैं यहाँ पर टेम्पो स्टैंड पर, वो वहां पर लटका हुआ है उधर। और भी अपन दिखाएंगे, यहाँ पर ये गाड़ी अभी तो खड़ी हुई है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। और वहां सामने और बात करते हैं एक बार, और इनके जो केमिस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने कभी सोचा कि इस बारे में कि भाई इसके बारे में लिखित शिकायत दी जाए या ना दी जाए। अब स्थिति तो यही है, हम अभी भी जा रहे हैं और पूछ लेते हैं 1-2 बार यहाँ पर इनसे भी बात करके देखते हैं। साथी से कहूंगा एक बार यहाँ भी आ जाए, इनसे बात करेंगे, वहां सामने बात करेंगे। यहाँ पर ये भैया गाड़ियां खड़ी रहती है इतनी सारी, ये गाड़ियां किसकी है? डॉक्टर की है या और किसी की है, किसकी है? नहीं सर, ये तो पब्लिक वैसे खड़ी कर जाती है, कोई दिखाने आया, कोई अंदर रह रहा है, उनकी गाड़ियां खड़ी है। ये तो जैसे ये लोग कहते हैं कि भैया ये तो दिन भर ही ऐसी लगा रहता है यहाँ पर, ये ताला लगा रहता है दिन भर, रात को भी खड़ी रात को भी खड़ी रहती है। नो पार्किंग, नो कुछ, बिना परमिशन खड़े। शिकायत करते तो दादागिरी करते हैं लोग, लिखित में नहीं की साहब हमने शिकायत। अपनी केमिस्ट के भी अध्यक्ष कौन है इस समय? इस टाइम केमिस्ट अध्यक्ष है, सोनी मेडिकल स्टोर वाले साइड में, ये अध्यक्ष है। ये अध्यक्ष है। ठीक है, उनसे भी बात कर लेंगे एक बार, इस सामने और चलते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो में ये भी दिखाता जा रहा हूँ कि आखिर पब्लिक शिकायत ही नहीं कर रही है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है इस बात से, जैसा हो रहा है वैसा चलने दो। भैया यहाँ पर इतनी सारी, आपका तो बिल्कुल फेस यहीं पर है सामने की तरफ, ये गाड़ियां ऐसी खड़ी रहती हैं क्या? ये सामने गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ऐसे रहती हैं। ऐसी खड़ी रहती हैं। किनकी ये गाड़ियां? डॉक्टर्स की हैं या कोई और की हैं? कौन है ये लोग? ये डॉक्टर्स की क्या, डॉक्टर्स की तो अंदर रहती हैं कुछ। मतलब आपने देखा होगा दिन भर ही ऐसे नहीं, रहता है, नहीं कोई दिन आता भर नहीं, दिन भर ऐसा नहीं है। कई बार तो क्या, जैसे पेशेंट अंदर होता है ना, तो पेशेंट की यहाँ खड़ी कर जाता है, फिर आकर के फिर ले जाता है। जैसा मैं पिछले 5-6 दिन से देख रहा हूँ यहाँ पर कि कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो कंटिन्यू एक ही स्थिति में है, कोई खड़ा कर गया तो उसको 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, कितने भी दिन हो गए, लेकिन वो खड़ी है। एक बात और बता दो भैया, आपने कभी शिकायत की क्या इनकी लिखित? नहीं, कभी नहीं। चलो ठीक है, तो अभी वो कह रहे थे कि इनके अध्यक्ष और है, उनसे और पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं और अपन क्या कर सकते हैं। कर तो क्या सकते हैं, जब पब्लिक को ही दिक्कत नहीं है तो हम लोग भी क्या करेंगे। साथी से कहूंगा एक बार, सोनी मेडिकल का नाम लिया था हमसे। भैया कौन है यहाँ पर, बात हो जाएगी क्या? यही है कि बात करेंगे क्या? चलो कॉल पर बात कर रहे हैं वो, अभी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई वहां से लेकर यहाँ तक पूछा था हर एक से कि क्या उन्होंने लिखित में कभी शिकायत दी है क्या, जो कुछ यहाँ सड़क पर चलता रहता है, जो अव्यवस्थाएं होती है उसके लिए, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं कहा कि हमने लिखित में शिकायत दी है। एक बार और अपन यहाँ से देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई केमिस्ट यूनियन के अध्यक्ष है, अब उनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गौरव सोनी। गौरव सोनी।
तो अभी जैसे हम वहां से बात करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने कहा था केमिस्ट यूनियन के अध्यक्ष वो कौन है? पिताजी है। पिताजी हैं। हाँ तो इतनी सी बात थी कि ये जैसे यहाँ पर जो सड़क है, सड़क की चौड़ाई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखोगे पूरी अव्यवस्था रहती है। ये रोजाना की स्थिति यही बनी रहती है, गाड़ियां खड़ी रहती है। किन की गाड़ियां हैं ये कस्टमरों की होगी, किसी कोई अपनी गाड़ी पार्क कर जाता है ये, और क्या है। तो इनमें जैसे कोई डॉक्टर्स या लोकल कोई व्यक्ति की नहीं है? लोकल किसी की नहीं है। जैसे अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर कई गाड़ियां ऐसी है, 5-6 गाड़ियां जो लगातार दिन भर 24 घंटे ही खड़ी रहती पता नहीं किसकी है, खड़ी कर जाते हैं रात में, और पता ही नहीं कब कितने दिन से खड़ी है, कोई आइडिया नहीं है इनका। केमिस्ट यूनियन की तरफ से कभी लिखित में शिकायत नहीं दी? नहीं दी गई कभी। क्यों नहीं दी गई? पता नहीं सर इसका तो आपको नहीं लगता कि एक बार अपन को कहना चाहिए, अस्पताल वालों पर दबाव डालना चाहिए? ये तो अस्पताल प्रशासन तो ये दबाव डालना चाहिए कि भाई ये जो पार्किंग है, ये 2 पार्किंग बना दी आपने या वैध पार्किंग है, कैसे क्या है? कोई रूल नहीं है पार्किंग का, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। जिसकी इच्छा है गाड़ी करा कर सकता है, यहाँ कोई वो नहीं है। चलो, इनका कहना है कि भाई हमने भी लिखित में शिकायत नहीं दी। इनसे कहा गया है कि भाई एक अध्यक्ष के नाते अपन को शिकायत देनी चाहिए, सबको मिलकर के देनी चाहिए। जैसा भी बात करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम तो तैयार है, यदि एक बार केमिस्ट यूनियन अध्यक्ष कहता है तो हम लोग साइन करने को तैयार है, शिकायत कर देंगे। लेकिन इनका कहना है भैया का, जो जिनसे अभी बात कर रहे थे, कि भाई शिकायत क्यों करें अपन, भाई शिकायत करके होगा भी क्या? क्या नाम है भैया का? मैं मदन मंडी, युवा कांग्रेस नेता, गंगापुर सिटी। कांग्रेस नेता है भैया, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अपनी जो समस्या है, आप गंगापुर में कहाँ रहते हैं? पुरानी अनाज मंडी में रहते हैं, यही गंगापुर सिटी में। तो ये आप यहाँ से निकलते हो तो आपने देखा होगा कि हमेशा अव्यवस्था ऐसी बनी रहती है क्या? सर इससे भी ज्यादा बहुत बदहाल स्थिति रहती है। अभी तो आपको ये काफी कम दिख रहा है। बाकी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, आनन फानन पे ना तो यहाँ की नगर परिषद द्वारा, ना यहाँ के कोई प्रशासन द्वारा, जबकि ये राजकीय चिकित्सालय वाला मेन रोड होते हुए भी इस रोड की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। काफी बार इस रोड के लिए ज्ञापन दे चुके हैं, काफी बार मीडिया से अवगत भी करा चुके हैं आप लोगों द्वारा, लेकिन अभी तक इस चीज की किसी को कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई इनके कानों पे जू ही नहीं रहेंगे। यहाँ के वार्ड पार्षद कौन है, कोई अंदाजा है क्या? यहाँ के वार्ड पार्षद महेंद्र जी, हमारे श्री लोधी साहब हैं, शर्मा जी, लेकिन वो तो अथक प्रयास करते हैं, उनके तो प्रयास चलते रहते हैं, लेकिन वो अपनी बात को अपने द्वारा नगर परिषद में रख ही सकते हैं। बाकी करना धरना तो अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ में है। सही कहा, अधिकारियों के हाथ में है, लेकिन अपनी तरफ से कभी लिखित शिकायत दी क्या आपने? जैसे आपने कहा कि भाई आप तो कांग्रेस के नेता हैं, तो आपने कभी दी हो कि चलो हम विपक्ष है तो अपनी तरफ से शिकायत दे दे लिखित में? कांग्रेस द्वारा काफी शिकायतें दे चुकी हैं। नहीं, कांग्रेस शब्द के लिए नहीं बात कर रहे अपन, तो मैं तो केवल आपकी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, या आपके जो व्यक्तिगत रूप में जो भी संगठन में जुड़े लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। व्यक्तिगत रूप से काफी यहाँ पे रहने वाले सब लोगों ने भी दे चुके हैं, वार्ड पार्षद द्वारा भी काफी बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन अब अधिकारियों की इच्छा है ये तो सुने नहीं सुने। जबकि शिकायत नहीं देने के बावजूद भी ये तो राजकीय चिकित्सालय है, बड़ा हॉस्पिटल है ये तो गंगापुर का। यहाँ तो आए दिन डिलीवरी मरीज लोग यहाँ से निकलते रहते हैं, तो अधिकारियों को खुद को ध्यान देना चाहिए इस रोड पे। तो इसमें शिकायत देने की नहीं देने की क्या बात है। चलो, अभी इनसे बात कर रहे थे भैया से, इनका कहना था कि भाई जिला चिकित्सालय, हालांकि जिला तो नहीं रहा अब, लेकिन नाम तो चल ही रहा है जिले का, राजकीय चिकित्सालय है। और राजकीय चिकित्सालय है तो यहाँ पर गंभीर मरीज भी आते हैं, पेशेंट डिलीवरी के लिए भी आते हैं, एम्बुलेंस बार बार आती रहती है। कई बार एक आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी ऐसी हो जाती है कि जल्दी से किसी मरीज को लाना पड़ता है। हमने पहले भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सर आप मरीज की बात तो छोड़िए, अधिकारी आता है तो अधिकारी की गाड़ी भी फंस जाती है, मरीज तो बहुत दूर की बात है कि कोई कलेक्टर आ रहा है, एडीएम आ रहा है, जब उसकी ही गाड़ी नहीं निकल पा रही है तो फिर जो साधारण जो व्यक्ति है उनके लिए तो क्या कहा जाएगा। तो और क्या कह रहे थे आप अभी? आपका बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा है, पब्लिक जनहित में ये मुद्दा आपने उठाया, जिसके लिए आपका धन्यवाद। मैं तो इस बात को कहूंगा, यहाँ की आम जनता, यहाँ के जो है प्रबुद्ध लोग एवं यहाँ के विधायक, उन्होंने यहाँ पानी का जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को उठाए करीब करीब 3 महीने हो गए। जब सर इसकी बात नहीं कर रहे थे आज तो अपन, आज तो केवल इसी की बात कर रहे थे अपन। हाँ, जनहित का है, लेकिन आज केवल इसी पर फोकस था कि भाई यहाँ पर ये जितनी भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं तो ये 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 1 हुआ करती थी, 2 हुई, आज 10-10 20-20 खड़ी हो जाती हैं, और सड़क की चौड़ाई है वो कम हो जाती है। यहाँ से खड़े होकर के एक बार फिर से मैं कहूंगा कैमरे से दिखा दो कितनी सी चौड़ाई बची है। और दूसरी बात तो ये कि हम लोगों में भी समझ नहीं है। अब बाइक है, जैसे उस भाई ने वहां बीच में लगा दी तो लगा ही दी, अब क्या करें? अब क्या कर सकते हो, आप किसी से जिद तो कर नहीं सकते। तो थोड़ी तो दिक्कत हमको भी है कि हमको भी ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि भाई वो तो है ही है, लेकिन हम उनके जैसे क्यों बने, हमको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीजों का। बाकी जो अभी तक अपन ने देखा वो ये था कि शिकायत किसी ने नहीं की लिखित में,
एक भी ऐसा नहीं मिला जो ये बोल दे वहां से यहाँ तक कि हमने लिखित में शिकायत की है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब ये क्यों नहीं कर पाए, ये तो खैर कैसे कह सकते हैं। अब चूंकि एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम लोगों को लगा ऐसा कि यहाँ पर आकर के और कुछ इसका समाधान हो, उसके लिए हमको बात करनी चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी पूछना चाहिए। लेकिन अब जब ये पता चल रहा है कि यार वास्तव में जो जनता है वो चाहती ही नहीं है किसी समस्या का समाधान हो, तो फिर यही कारण है कि जो अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं वो अपना हाथ खींच लेते हैं और वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि वो इस तरह के जो मुद्दे हैं उन पर बात करना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि आजकल जो बड़ी मीडिया है उसने भी ये काम छोड़ दिया है। वो जनहित के मुद्दों पर कम ही बात करती है, केवल बहस में ही लगी रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। जब पब्लिक लिखित में शिकायत नहीं कर रही है, उनको ही किसी बात का दुख नहीं है, तो वो किस लिए यहाँ पर जनता के लिए जो मुद्दे उन्हें उठाए। अभी फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे हैं द एक्सपोजर, मैं बेअंत सिंह, और बाकी जो अधिकारी हैं उनसे भी जाकर के बात करेंगे। ये जो शिकायत थी इस पर क्या कार्रवाई उसकी भी बात करेंगे, और अंदर जो पीएमओ है जो अभी मिले नहीं थे उनसे भी बातचीत करेंगे। तो ये इसके आप दूसरे पार्ट में देखेंगे, इस पार्ट में आपको इतना ही।